स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आज मैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जो चैप्टर 10 स्टार्ट करवाया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और मैंने सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चन जो है करवा दूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर है, where theta and infinity are in the first quadrant। ठीक है, ये इसका है फॉर्म कि हमने इसे आर फॉर्म में किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका इक्वेशन है 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। तो हम इससे पहले सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले सॉल्यूशन हमने लिख लिया और अब इसकी जो टर्म्स है वो हम लिखेंगे कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 8 इक्वल्स टू आर कॉस इन्फिनिटी इक्वेशन 1 और 6 इक्वल्स टू आर साइन इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 8 साइन, ये वाला 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू है आर कॉस इन्फिनिटी साइन थीटा प्लस आर साइन इन्फिनिटी और कॉस थीटा। ठीक है, यूँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे आर। यहाँ पे तो हम कॉमन ले लेंगे आर को, आर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस इन्फिनिटी प्लस कॉस थीटा और साइन इन्फिनिटी। ठीक है, ब्रैकेट कर दी क्लोज, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आर साइन हमने ले लिया, साइन साइन। ठीक है, आर साइन हमने इसमें कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया जस्ट थीटा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा सेम होते हैं। ठीक है, हमने ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ ये बच गया। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ स्क्वेयरिंग equation 1 and 2 and then 3। ठीक है, adding them। ठीक है, सबको ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 है ये है, और इक्वेशन 3 ये है। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको हम 8 8 हो जाएगा 64 प्लस 3 3 36 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी और प्लस साइन स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। इनको जब हमने प्लस किया तो आ जाता है हमारे पास 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1। जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे और 100 का भी इसी तरीके से अंडर रूट ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू कुछ हमारे पास यूँ आएगी, आर ये हो जाएगा 10 का ना, ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं इसको हम। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 6/8, यहाँ पे आ गया आर साइन इन्फिनिटी और यहाँ पर आएगा आर कॉज इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल से अगर करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो आ गया 3/4 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा टेंजेंट के 10 इन्फिनिटी। ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 10 - 1 3/4। ठीक है, ये आया है। अब इसको हम लास्ट पुट करेंगे जो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी। ठीक है, हम लिखेंगे पुट आर इक्वल्स टू 10 इनटू, इसमें पुट करेंगे 10 - 1 3/4 इन इक्वेशन 3 में। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन 3 जो हमारे पास ये आई थी, ये थी इक्वेशन 3 हमारे पास। ठीक है, नहीं, ये वाली इक्वेशन जो 3 आई थी हमारे पास, इसमें हम पुट करेंगे। चलिए अब लिखते हैं इसको। तो इक्वेशन हमारे पास है 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 साइन इंटू थीटा टेंजेंट -1 3/4। ठीक है, और इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है। जब हमने उसको इस वैल्यू में पुट किया, वैल्यू में आपके लिए दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको कुछ एक कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं वैल्यू आपके लिए। 3 थी हमारे पास आर साइन थीटा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें जब हमने पुट किया, ठीक है, और पुट इन इक्वेशन 1 2 3। ठीक है, इसमें जब पुट किया तो ये सेम एज इट इज ऐसे आ गई और ये वाली कुछ यूँ आ गई। जो टेंजेंट था वो हमारे पास खुल के इस तरीके से कॉस साइन में आ गया। तो ये इसका आ गया है आंसर और आपके लिए असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट को भी सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आप जो है इसे एक बार खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, 55 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।